तो क्या हो अगर आपकी तीसरी आंख खुल जाए? क्या आपको बहुत बड़ी शक्तियां मिल जाएंगी? कुछ लोग बिना जाने बुझे, बिना कुछ समझे थर्ड आई मेडिटेशन करते चले जाते हैं, ये सोच के कि उनको बहुत बड़ी अलौकिक शक्तियां मिल जाएगी, लोगों का दिमाग वो पढ़ पाएंगे और अपना खुद का भी भविष्य देख पाएंगे। तो हम सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आज्ञा चक्र किसी चमत्कार से संबंधित नहीं है, किसी भविष्य को देख लेने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये उस जाल को पहचान लेने से है जिसमें हमारा मन हमें ही छलता रहता है। आज की वीडियो में इसी बारे में हम समझेंगे, अंत तक बने रहिएगा। आज्ञा चक्र को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए ये भी हम आखिरी में देखेंगे। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदाते मोह कलीलम बुद्धिर व्यर्थित रिष्यति, यानी कि जब बुद्धि मोह के कुआसे से पार चली जाती है तब वो जीवन की वास्तविकता देखना शुरू करती है, जीवन का वास्तविक ज्ञान उसे मिलने लगता है और तब एक वास्तविक दृष्टि उत्पन्न होती है। और उसके बाद वो कहते हैं तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतवश्य सूत्रस्य च, यानी कि जो सुना गया है और जो सुना जाएगा, जो सुना जाने वाला है, उससे भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यानी कि जो सुना गया क्या, पास्ट, जो सुना जाएगा यानी कि क्या, फ्यूचर, इससे आपका मन, आपकी बुद्धि मुक्त हो जाती है और वो अपने वर्तमान में आने लगती है, रियलिटी को देखने लगती है ठीक वैसे ही जैसे कि वो वास्तव में है। और ये विवेकवान दृष्टि, ये वास्तविक दृष्टि किसी इंफॉर्मेशन या किसी किताबों के ज्ञान से नहीं आती, बल्कि ये विजडम यानी कि बुद्धि से आती है। रियलाइजेशन, डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, सच्चे ज्ञान का डायरेक्ट रियलाइजेशन जब होता है उसे यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। जब इस ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है तब हम कहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र आपको सपोर्ट कर रहा है या फिर जागृत है या आपको डायरेक्ट कर रहा है। आज्ञा का मतलब है कमांड, यानी कि ऐसी कमांड जो आपके जीवन को डायरेक्शन दे पाए, जिसके कारण आप चीजों के बीच के मोटिव, चीजों के बीच के रीजन और रियलिटी के पैटर्न्स को पहचानने लगो, जिसके कारण आप भूत और भविष्य के जैसी चीजों से मुक्त रहो। लेकिन हम सबकी समस्या ये नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हम सबकी समस्या ये है कि हमारे अंदर अज्ञान है। और किस कारण है? हमने अपने आप को गलत पहचान दे रखी है, हमने अपने आप को भ्रम में डाल रखा है, हम अपने आप को सही चीजों से नहीं जोड़ पा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण ले अपने अहंकार का, जब हम कहते हैं मैं, तो आप मैं को समझे, मैं कभी था नहीं। हम कहते हैं कि मैं है, लेकिन वास्तव में मैं कभी था ही नहीं, ये कहीं बीच से आया है। और बीच से कहाँ से आया है? माया से आया है, ये माया के कारण है। वास्तविकता में जब आप बच्चे थे तब आपके अंदर अहंकार नहीं था, जब आप बड़े हुए, जब आप बूढ़े होंगे शायद तब भी आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। लेकिन ये जो बीच की स्टेज है ना, इसमें व्यक्ति इतना ज्यादा अहंकारी हो जाता है कि उसके अंदर ये अज्ञान आने लगता है, वो अपने आप को गलत पहचान दे बैठता है, अपने आप को शरीर मान बैठता है, अपने आप को विचार मान बैठता है, अपने आप को भाव मान बैठता है। जबकि हमारा रियल स्वरूप ये है कि हमें चीजों का ज्ञान हो, डायरेक्ट रियलाइजेशन हो, इस हद तक हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल की जो है ऊंचाई हो, लेकिन हम इस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषाम नाशित आत्मनम, यानी कि जब ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञान का नाश हो जाता है, तब हमारे ऊपर एक आदित्य यानी कि सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला ज्ञान प्रकाशित होता है और हमारी आत्मा ज्ञान के दीपक के रूप में प्रकाशित होती है। और हमारे अंदर एक ऐसा विवेक ज्ञान, एक ऐसी विवेक ख्याति हमें प्राप्त होती है जो हमें दो चीजों के बीच का डिफरेंस जानने में मदद करती है, जैसे कि ट्रूथ और इल्यूजन, भ्रम में और रियलिटी में हमें फर्क करने में मदद करती है। जैसे कि आप बेसिक लेवल का एग्जांपल लो कि आप अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों के बीच क्लियर डिफरेंशिएशन कर पाओगे, इतना डिफरेंशिएशन कर पाओगे कि आप अपनी इच्छाओं की तरफ भागना ही बंद कर दोगे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी लाइफ का। तो जब इस तरह की विवेक ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन से दुख का नाश हो जाता है। इसे पतंजलि कहते हैं विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो उपाय, यानी कि हान यानी कि तरह तरह के दुखों का ये उपाय है क्या? विवेक ज्ञान। जब ये विवेक ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे अंदर से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश महर्षि पतंजलि ने बताए कि जीवन में ये पंच क्लेश आपको सबसे ज्यादा दुखी और भ्रम में डालते हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अटैचमेंट होना, मृत्यु का भय होना, लोगों से दुर्भावना होना, द्वेष होना, अविद्या होना, अस्मिता, अपनी पहचान गलत चीजों से जोड़ना, इन पंच क्लेशों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में दुखों का नाश होता है। लेकिन बात यह है कि इस
आज्ञा चक्र की शक्तियों को इस आज्ञा चक्र की वास्तविक स्वरूप तक कैसे पहुंचा जाए। इसके वास्तविक स्वरूप तक आप तब पहुंचेंगे जब आप ऐसी गतिविधियां करें जो आपके अंदर फोकस को बढ़ाती है, क्लैरिटी को बढ़ाती है और आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाती है। आपका आज्ञा चक्र आपको किसी भी थर्ड आई मेडिटेशन करने से हासिल नहीं हो सकता जब तक कि आपका लाइफ स्टाइल, आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव चीजों से अलाइन नहीं हो जाते। इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है सप्त शुद्धि, यानी कि 7 स्तरों पर आपके कॉन्शियसनेस के जो 7 स्तर होते हैं उन स्तरों पर कैसे शुद्धि की जाए, डे बाय डे, इवन आवर ऑन आवर कैसे उस पर वर्क किया जाए, ये हम करते हैं इस प्रोग्राम में। चक्रा बैलेंसिंग एंड प्योरिफिकेशन, यानी कि चीजों को संतुलन में लाना और संतुलन में लाते हुए प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना, अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा देना। तो ये 3 उपाय, फोकस, क्लैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, जब तक आपके अंदर नहीं आएंगे और आपको ये पता नहीं चलेगा कि इनको कैसे बढ़ाया जाता है, तब तक आप अपने अंदर आज्ञा चक्र जैसा ज्ञान, आज्ञा चक्र का ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड आई मेडिटेशन और ऐसी जो तरह तरह की जो डायरेक्ट टेक्निक्स होती है उन पे भरोसा करना बंद कीजिए। कोई भी चीज शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता है। शॉर्टकट सिर्फ आप अपने दिमाग में बनाते हैं, वास्तविकता में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ज्यादातर अच्छी चीजें हमें एक लंबे समय तक उपाय करने के बाद ही प्राप्त होती है। ये वीडियो उन सभी लोगों से शेयर कीजिए जो तरह तरह के मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कमेंट जरूर पढ़िएगा। कमेंट में मैंने जितने भी अच्छे प्रोग्राम्स डिजाइन किए सबकी लिंक मैंने दे रखी है, आप डायरेक्ट बुकिंग वहां से कर सकते हो। कभी भी हमारे साथ आपकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो और एक राइट गाइडेंस में आपको जो है योग के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। योग को सही तरीके से अपनाना है। योग तो सही सभी अपनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसको सही दृष्टिकोण से अपनाएगा वो ही इसके अंतिम परिणामों या कम से कम इसका 50% रिजल्ट तो हासिल कर पाएगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह यू जस्ट नीड टू राइट माय नेम, यू विल फाइंड एवरीथिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप जानना चाहते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।